हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट के थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। आज मार्केट देखो ओपन होते ही गिरने लगा और गिरते गिरते बहुत गिर गया। ठीक है, तो ये गिरने के पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है। जनरली मुझे जो लगता है, एक तो मुझे बहुत दिन से मार्केट को ओवरबॉट लग रहा था। बहुत डाटा अगर देखे, बहुत सारा स्टॉक, बहुत सारा सेक्टर, अभी हर सेक्टर तेज़ी में था। और मार्केट का एक रूल है, जब मार्केट का बहुत सारा सेक्टर तेज़ी हो के सबका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड हो जाएगा ना, तभी मार्केट में करेक्शन आएगा। ये देखे हैं हम पिछले 8 साल से, हम मार्केट को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यही देखे है कि मार्केट में जब पैसा पूरा घुसा देते हैं आदमी लोग, हम लोग जब पैसा पूरा इन्वेस्टेड हो जाता है तभी मार्केट में एक करेक्शन आता है। और जो तेज़ी में जो कमाया था उसका 10 to 15% या 20% लेके चल जाता है। तो आज मैं भी इस मार्केट फॉल में लॉस किया कितना किया, देखो क्या है। जो लॉस किया वो बता देते हैं। ठीक है, मैंने पीएफसी का एक एनालिसिस करके आप लोगों के साथ हमने पोजीशन लिया था, बोले थे हम पिछला वीडियो में। यहाँ कहीं पे लिया था 390, इसका हाई तोड़ते लिया था, लेकिन इसका हाई पे नहीं, 399 के आसपास लिए थे। यहाँ तक चल गया था, फिर देखो एक दिन में इतना बड़ा फॉल दे दिया। एक दिन में स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन इतना रैली जो किया गया था एक दिन में नीचे आ गया। तो किसको पता था कि मार्केट नीचे गिरेगा, ये गिरेगा। लेकिन मार्केट एक इशारा दे रहा था। कैसे, अगर समझे, देखो मार्केट एक अप रैली में था, उसके बाद मार्केट सीधा गिर के इस सपोर्ट का आसपास आके फिर यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पे कंसोलिडेशन किए थे। तो जब यहाँ पे कंसोलिडेशन किए थे, हम लोग सोचे थे कि चलो यहाँ पे फिर एक हो सकता है ये इसको ब्रेक कर दे या ऊपर जा सकते, ऊपर चल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो नीचे गिरी, हम लोगों को पता था कि नीचे गिरेगा या तो फिर ऊपर जाएगा। तो नीचे गिरेगा तो क्या करेंगे, तो नीचे गिरेगा तो सीधा क्या है, ये जो हम लोगों का पोजीशन है, तो ये इसका या तो फिर कुछ क्वांटिटी, बहुत सारा क्वांटिटी निकाल लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट में, या तो फिर पूरा पोजीशन को ही निकाल लेंगे। क्योंकि देखो जब भी मार्केट गिरता है, जो सेक्टर बहुत आउट परफॉर्मिंग कर रहा है उसका गिरने का चांस बहुत हो जाता है। पहले उसी स्टॉक में धुलाई होता है, वही सब सेक्टर में पहले धुलाई हो जाता है। ये पीएससी, सीपीएससी, उसके बाद ऑयल एंड गैस, आईटी, ऑयल एंड गैस, उसके बाद तुम्हारा ऑटो सेक्टर, ऑटो बोल रहा हूँ सॉरी, रियलिटी सेक्टर, देखो यही सब सेक्टर, पीएसयू बैंक, यही सब सेक्टर में ज़्यादा धुलाई हुआ है। आज जो मार्केट गिरा है यही सब सेक्टर में ज़्यादा धुलाई हुआ है। 4% गिर गया सेक्टर, ये 3% गिर गया सीपीएससी, रियलिटी देखो 5% गिर गया, है ना। तो जब मार्केट तेज़ी होता है फिर इसी स्टॉक जो आउट परफॉर्मिंग कर रहा है उसमें ज़्यादा तेज़ी आता है, और जब मार्केट गिरता है जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसमें ज़्यादा धुलाई होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको तेज़ी देख के मैंने इसमें पोजीशन बनाया था। लेकिन अभी क्या है, अभी मार्केट टर्न हो गया। हाँ बिल्कुल टर्न हो गया। अभी देखो ना, ये कितना अच्छा सा अप ट्रेंड में था, लेकिन ये इसका सपोर्ट को लेके एक रिवर्स दे रहा था, लेकिन ये इस रिवर्स को फेल करके फिर नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल में ये मार्केट अभी मंदी की तरफ जा रहा है। ठीक है, हो भी सकता है ऊपर चल जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो देख रहा है व्यू, उस हिसाब से मार्केट अभी मंदी में चल गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी मंदी ही है, नीचे गिर रहा है। अच्छा, और एक चीज़ दिखा देते हैं, डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। डॉलर इंडेक्स क्या होता है, डॉलर इंडेक्स और हमारा जो निफ्टी, एक इसका रिलेशन अपोजिट है। मतलब जब निफ्टी चढ़ेगा मैक्सिमम टाइम, कभी कभी हो जाता है, नहीं होता है, इसका रिलेशन मेंटेन्स नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी का जो ट्रेंड है उसके साथ डॉलर का जो ट्रेंड है उसके साथ, जब आप पास्ट मैंने करेंगे रिलेशन देखेंगे, तो देखिएगा कि जब जब निफ्टी गिरता है तो डॉलर तेज़ी होता है, जब डॉलर तेज़ी होता है तो निफ्टी गिरता है। ठीक है, देखो इस पीरियड में डॉलर गिर रहा था तो निफ्टी भी इस पीरियड में तेज़ी था। देखो दिसंबर से लेके इस जो पीरियड है
तो इस पीरियड में देख लेते हैं। देखो निफ्टी भी तेज़ी में था, और जब डॉलर तेज़ी में हो रहा है, निफ्टी गिरने लगा। ओके, तो ये एक रिलेशन है। और कुछ जो हम देखते हैं, यूएस का 10 ईयर्स बॉन्ड को थोड़ा ट्रैक करते हैं, और इंडिया का 10 ईयर्स बॉन्ड, इंडिया 10 ईयर्स बॉन्ड, इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड जब क्या होता है, मार्केट गिरता है तो इक्विटी में तो पैसा बनता नहीं है उतना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड तब तेज़ी हो जाता है। तो बहुत सारा पार्टी क्या करता है, बड़ा बड़ा पार्टी गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ चल जाता है। ठीक है, तो ये सब है। तो अभी तो मार्केट गिर रहा है, मार्केट अभी मंदी में आ गया है। और डाटा भी देखे तो डाटा भी क्या बोल रहा है, बहुत सारा सेक्टर, बहुत सारा स्टॉक बहुत ओवर वैल्यू हो गया। तो गिरना भी चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन आना भी चाहिए। आएगा तो अच्छा, उसमें पैसा डालने का हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा ओवरबर्ड रहता है तो मार्केट में काम करने का उतना मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद फिर तेज़ी दिखाएगा, तो उस टाइम पे काम करने के लिए जो अच्छा होता है। तो ज़्यादा मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो काम करने के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। ये हो गया एक। और एक दिखा देते हैं हम लोगों का। तो अभी तो सेक्टर देखो, ये सब सेक्टर देखो लाल 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 हो गया, पूरा लाल लाल हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ पोजीशन, स्विंग पोजीशन लेने का मूड में नहीं है। तो जो पोजीशन चल रहा है उसी को मैनेज करना है। ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को मैनेज करना भी पड़ता है, ये नहीं कि ट्रेड को ऐसे ही छोड़ दो। और मार्केट गिरेगा कि ऊपर जाएगा तो किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ पैसा हम लोग इन्वेस्ट करके ही रखते हैं मार्केट में। पैसा जो पोजीशन लिया हुआ रहता है, तो जो कमाते हैं तेज़ी का मार्केट में उसका 10 to 15% चल जाता है। पैसा सबका चल जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का पैसा भी जाता नहीं है। हम लोगों का भी जो कमाते हैं उसका 10 to 15% चल ही जाता है मार्केट का जब करेक्शन मूड आता है। क्योंकि ये हम लोगों को तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते ना, किसको पता था कि आज इतना दूर गिर जाएगा। और बेसिकली इसका गिरने का पीछे मेरे जो लग रहा है, एक तो मार्केट ओवरबॉट है, दूसरा 1 तारीख से, अगला महीने का 1 तारीख से सेबी ने एक रूल लेके आ रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, FII जिसको अभी FPI बोलते हैं, तो उन लोगों का अगर इंडिया का अंदर किसी कंपनी में 50% का ऊपर शेयर है, तो उनका पीछे किसी बड़ा आदमी का हाथ है, तो वो सेबी को बता देना होगा, क्योंकि सेबी को ट्रैक करने में अच्छा होगा। अब देखो किसी बड़ा पार्टी किसी कंपनी में पैसा अगर कहीं से भी लेके आके डाल रहा है, तो वो उसका वो अगर वो बोल देगा तो उसका सिक्योरिटी या फिर उसका सीक्रेट क्या रहेगा, है ना। तो ये भी रीज़न हो सकता है। और इस सेबी का इस नियम लेके आने का एक ही तरीका है, एक ही कारण हो सकता है कि अदानी का। देखो अदानी हाइडेनबर्ग किस तरह शर्टिंग मार के अदानी को किस तरह घेर रखा था, तो ये भी कारण हो सकता है। और भी कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको वो सब कारण से मतलब नहीं है, हमको बस देखना है कि हमारा पोजीशन मार्केट के हिसाब से किस तरह हैंडल करना है। जो कमाया पिछले तेज़ी में मार्केट में जो कमाया उसको फिर मार्केट को देना नहीं है, उसको बचा के रखना है। हाँ, भले ही मान लो 100 टका कमाया, उसमें से 20 रुपया चल गया तो वो अलग बात है, वो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ी पता था कि आज इतना गिर जाएगा, नहीं ना। अच्छा, आज एक इंट्राडे ट्रेडिंग लिया था, इंट्राडे उसी हाइपर में लिया था, इंट्राडे ट्रेड लिया था। ठीक है, इसमें हमारा अच्छा खासा पैसा बना है। इंट्राडे ट्रेड लिया था, इसका जब अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा था, सुबह से 2 स्टॉक को रेडर पे रखा था, उसी पर ट्रिल को अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा था। वॉल्यूम होने के बाद जब देखा कि इसका हाई तोड़ रहा और यहाँ इसी लेवल का आसपास मिल गया, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लिया। और यहाँ से तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इंट्राडे में खास कर ले, क्योंकि हमको पता है इसका रेशियो, इसका सक्सेस रेशियो वही 40 से 50% है। तो इतना सक्सेस रेशियो में अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमको रिवॉर्ड अच्छा लेना होगा, है ना। तो ये था छोटा सा एक प्रयास, और ये आज का डिटेल्स हम दे दिए। इस स्टॉक को क्यों नहीं लिया, इस स्टॉक को देखो पहले तो वो दे दिया था ट्रेड, इसलिए उसमें ले लिया। ये देखो 10-20 में दिया है, और ये देखो ये ट्रेड ये क्लोज दिया है कितने बजे, 11:20 में, 1 घंटा के बाद दिया है। तो और इस कैंडल देखो ओपन हाई बनाया था, यदियो वॉल्यूम एक्टिविटी हो रहा था फिर भी इसमें ओपन हाई बना दिया था। और वो जब प्रॉफिट अच्छा चल रहा था और मार्केट का कंडीशन जब देखा कि थोड़ा गिर रहा है बहुत, तो इसको ले नहीं पाया। मैंने सोचा कि चलो आज एक ही ट्रेड लेते हैं,
खास इसको भी लेते अगर ये यहाँ पे एसएल होता, इसका नीचे एसएल होता, यहाँ पे बाई होता, तो ये कंसोलिडेशन में यहाँ पे कहीं निकल जाते, क्योंकि प्राइस कंसोलिडेशन कर लिया और 2 बज गया, 2 ढाई बज गया और मार्केट क्लोज दिया कॉस्ट टू कॉस्ट भी। एसएल तो हिट ही नहीं किया, देखो यहाँ पे एसएल रखता तो एसएल हिट ही नहीं किया। तो छोड़ो, ये ट्रेड लिया नहीं, इसको छोड़ दो। लेकिन इसको लिया था तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ओके, तो इंट्राडे का रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा और स्विंग का रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। स्विंग का देखो ना, मेरा पीएफसी में तेज़ी का बाज़ार में जो कमा है, पीएफसी में देखो लेने के बाद का अच्छा खासा पैसा बन गया था। 399 में हम लोगों का पोजीशन था। इस दिन का ब्रेक में हम लोगों का पोजीशन क्रिएट करने वाले थे, जब ब्रेक करके फास्ट 5 मिनट में चल गया था, फिर यहाँ पे 399 पे बाई हुआ था। बाई होने के बाद देखो इतना अच्छा खासा रैली दे आया था, फिर आज पूरा मार्केट इतना गिरते गया। ये सब स्टॉक क्या है, मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहता है ना, तो मार्केट जब गिरता है तो इसी स्टॉक में बहुत धुलाई हो जाता है। खैर जाने दो इसको, कल या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेंगे या तो फिर कुछ पोजीशन के होल्ड कर देंगे। कुछ पोजीशन निकाल के बहुत मतलब मान लो मेरा अगर 100% पोजीशन यहाँ पे डाला हुआ है तो उसमें से 75 तो निकाल लेंगे, 25 को छोड़ देंगे, 75 को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेंगे। मार्केट गिरेगा हमको लग रहा है, और भी गिरेगा क्योंकि डॉलर तेज़ी हो गया, तो इसीलिए डॉलर को ट्रैक करना। आज भी देखो ना, आज मार्केट चल रहा है डॉलर का, तो डॉलर देखो कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है। कल मार्केट गैप डाउन हो भी सकता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के साथ, मेरा छोटा सा नॉलेज शेयर कर दिया। आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके।